हाय फ्रेंड्स, मैं पुरिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम है 38th यूरोपियन क्लब कप की। यहाँ भारत के एक और यंगस्टर रमेश शर्धवानी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो फोर्थ राउंड में उनका मुकाबला था जर्गिस पेक्केक से। मुझे ये तो नहीं पता इस नाम को किस तरह से प्रोनाउंस करेंगे, लेकिन जर्गिस स्लोवाकिया के ग्रैंड मास्टर हैं। तो चलिए मैं गेम को शुरू करता हूँ। यहाँ नाइट F3 के साथ जर्गिस ने शुरू किया। नाइट F6 का रिप्लाई आया रौनक का। C4 E6 इंग्लिश ओपनिंग काइंड ऑफ अ थिंग। G3 D5, देन बिशप आया G2 स्क्वायर पर। D4 कैसल यहाँ वाइट ने किया। C5 हुआ, देन E3 पॉन एक्सचेंज। नाइट C6 आप ही करो। D3 देन बिशप आया D6 स्क्वायर पर। ई टेक्स D4 C टेक्स D4, तो बिशप आया G5 स्क्वायर पर। नाइट के साथ इश्यूज बनाने की कोशिश। H6 हटाओ, बिशप को नहीं हटाना। बिशप टेक्स F6। जी टेक्स F6 का रिस्क मैं कहूँगा यहाँ रौनक ने लिया, और ये रिस्क कम बिल्कुल नहीं है। कैसल मुझे नहीं लगता रिस्क ले सकते हैं ब्लैक यहाँ। वाइट को बहुत मुश्किल नहीं होने वाली अपने पीसेस को डेवलप करने में। आई थिंक नाइट मैन्यूवर के बाद क्वीन की एंट्री तो डायरेक्ट होती है। खैर, नाइट एट बी गोज टू D2, देन हुआ A5। रुक आया E1 स्क्वायर पर। किंग F8। कैसल तो रौनक को करनी ही नहीं है। रुक E4, देन हुआ F5। रुक H4, देन क्वीन गई F6 स्क्वायर पर। और क्वीन के F6 स्क्वायर पर जाने के बाद जो रुक पर प्रेशर अभी थोड़ी देर के लिए यहाँ पहले व्हाइट ने बनाया था, वो कम से कम सॉर्ट आउट हो चुका है। रुक H5 A4, देन नाइट आया H4 स्क्वायर पर। और यहाँ से आखिर ये नाइट करेगा क्या, बहुत हद तक तो मुझे भी क्लियर नहीं हो रहा है। बिशप आया D7 स्क्वायर पर, देन क्वीन E2, किंग G7, देन हुआ F4 A3, तो B3। rook at A goes to G8, then knight at D goes to F3, सॉरी। किंग आया F8 स्क्वायर पर, देन रुक F1 B6। किंग आया H1 स्क्वायर पर। बिशप E8, नाइट E1। काफी देर तक कंटिन्यूस गेम चलती रही है। यहाँ ब्लैक की इंटेंशंस माइट बी रुक पर डिस्कवर्ड अटैक बनाने की, रुक पर अटैक बनाने की है कोशिश, क्योंकि रुक कहीं ना कहीं वाइट का फंसा हुआ है। गेम में से बाहर आना इसके लिए वैसे ही बहुत मुश्किल मुझे नजर आ रहा है। नाइट B4 की ऑप्शन को पहले रौनक ने चुना। इंटेंशंस शायद नाइट को और अच्छी आउटपोस्ट नहीं दिलानी है। नाइट अटैच गोज टू F3, देन हुआ B5। B5 होने के बाद C टेक्स B5 का तो मतलब यही होगा कि बिशप टेक्स B5 करो और पॉन पर प्रेशर बनाने की कोशिश की जाए। खैर, यहाँ खेला गया था नाइट C2। नाइट एक्सचेंज आस्किंग है। B टेक्स C4, B टेक्स C4, देन नाइट टेक्स C2, क्वीन टेक्स C2 पॉन के साथ माइट बी, लेकिन जब होंगे वो होंगे। बिशप C5 पहले यहाँ ब्लैक ने किया। रुक B1, और यहाँ जर्गिस एक नया अटैक लगाना चाह रहे हैं फ्रॉम लॉन्ग साइड या क्वीन साइड कह सकते हैं। तो मेरे ख्याल से क्वीन E7 कर देना चाहिए था, लेकिन रौनक ने चुना अपने किंग को G7 स्क्वायर पर लेकर जाना, और काफ़ी कॉम्पैक्ट से एरिया में उन्होंने अपने पीसेस को प्लेस किया हुआ है। बाकी सब वाइट की टेरिटरी हो जाती है। नाइट आया E5 स्क्वायर पर, और इरादा इरादा यही होगा पॉन पर प्रेशर को बनाने का। एग्जैक्टली ये नज़र भी आ रहा है। क्वीन D8, देन रुक B7, एज सिंपल एज दैट। वेल, बिशप E7 से शायद यहाँ प्रेशर को कम किया जा सकता था, और यहाँ इस F पॉन को पुश करके नाइट और उसके बाद रुक दोनों पर प्रेशर बनता, अगर इस तरह से ही गेम आगे बढ़ती तो। लेकिन किंग के H7 स्क्वायर पर जाने के बाद पहले खेला गया G4, और यहाँ रुक ऑलरेडी 7th रैंक में पहुंच चुका है। जर्विस चाहते हैं कि किसी भी तरह से किंग साइड पर भी बाकी के पीसेस का अटैक कंटिन्यू किया जाए। रुक G7, देन हुआ G5, और G5 होने के बाद पॉन के पिन होने का फायदा उठाया गया। किंग आया G8 स्क्वायर पर, गेम खत्म। G टेक्स H6 एक्स्ट्रा पॉन मिला टेम्परेरी है। क्यों? यहाँ पर ये रुक H7 स्क्वायर पर आराम से जा सकता है। उसके बाद चेक्स तो नजर आ रही हैं। बिशप सही स्क्वायर पर रखा हुआ है। बिशप D6 पहले यहाँ रौनक ने किया। क्यों नहीं उन्होंने अपने इस रुक को बचाया, क्योंकि व्हाइट का रुक अनडिफेंडेड है। मीन्स H टेक्स G7, रुक टेक्स H5 होगा ही होगा। और यहाँ व्हाइट के स्पॉन को लेने की आखिर जरूरत ही क्या है, डिफेंस कर रहा है, करने दो उसको। खैर, जर्गिस यहाँ करे तो करे क्या। जर्गिस ने गेम कुछ इसी तरह से खेली थी। रुक को A7 स्क्वायर पर ले जाकर यहाँ क्विन, और उसके बाद कुछ इस तरह का अटैक लगाने की कोशिश की थी आगे गेम में। लेकिन यही वो पॉइंट है जहां पर ये मूव एग्जैक्टली खेला जा सकता है। पर फिलहाल यहाँ जर्गिस ने क्विन को E2 स्क्वायर पर प्लेस किया। इरादा क्या है? रुक पर डिफेंस? आई डोंट थिंक सो।
ओके, रुक हटाना ही पड़ेगा और उसके बाद क्वीन की एंट्री तो नहीं होती। चलिए देखते हैं क्या है। रुक एट जी गोज टू H7 और यहाँ जैसे मैंने कहा मुझे लास्ट टाइम भी लग रहा था कि क्वीन का F2 स्क्वायर पर जाना ज़्यादा ठीक रहता, वो ज़्यादा अच्छी ऑप्शन थी। पॉन पर भी अटैक बनता, बिशप को हटाना पड़ता। वेल यहाँ रुक A7 के ऑप्शन को पहले वाइट ने चुना और इरादा वही जो मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था कि क्वीन को ट्रैप करो किसी भी तरह से। तो एग्जैक्टली इसी पॉइंट पर क्वीन B6 किया जा सकता था। ऐसा होने के बाद रुक G5 चेक, किंग को हटा लेते हैं और गेम थोड़ा इक्वलाइजर की तरफ चली रहती। रुक से यहाँ ये बिशप को पिन किया जा सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ गेम में। यहाँ खेला गया रुक टेक्स H6, एक्स्ट्रा पॉन लेने की कोशिश है। वेल रुक A8 यही काम किया और क्वीन पर अटैक बना। और क्वीन को कहाँ हटाया जाए बिशप की डिफेंस करने के लिए? बिल्कुल यही स्क्वायर है। उसके बाद नाइट वापस आ जाएगा यहाँ क्वीन पर अटैक बनाने के लिए। खैर बिशप B8, यहाँ रौनक ने एक अलग ही अंदाज ढूंढा अपनी क्वीन के डिफेंस का। रुक टेक्स H6, रुक टेक्स H6 और इस पॉइंट पर मुझे ऐसा लगा जब ये गेम देखी मैंने कि क्यों नहीं ये सी पॉन को आगे पुश किया जाए। खैर सी पॉन का आगे पुश होना एक बहुत लंबी कहानी है। जर्गिस ने अपने बिशप को C6 स्क्वायर पर ले जाना चुना और इरादा क्या है? इरादा वही है, बिशप एक्सचेंज कराओ, नाइट को एग्रेसिव स्क्वायर पर लेकर आओ और अपना बिशप ब्लैक का वापस लिया जाए। क्वीन B6 नहीं करना। अपना आप चाहें तो मेरे बिशप को ज़रूर ले सकते हैं। रौनक ने काफ़ी रिस्की गेम खेला है यहाँ पर, जानबूझकर खेला गया मूव है। तो बिशप B5, लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम्स हैं। C टेक्स B5 हो जाएगा, मेटल एक्सचेंज होने के बाद उल्टा एक पॉन गंवाना पड़ जाएगा और यहाँ आपको ये कुछ इस तरह की चेक्स भी नज़र आ रही होंगी। खैर चलते हैं एक्चुअल गेम पर। यहाँ खेला गया बिशप टेक्स C8, बिशप सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट किया गया। क्वीन से चेक आई, किंग G2 स्क्वायर पर आ गया। देन हुआ बिशप टेक्स C5, नाइट को एलिमिनेट किया गया। डिस्कवर्ड चेक की पॉसिबिलिटी को पूरी तरह से ओपन किया गया है। एग्जैक्टली इस पॉइंट पर मेरे ख्याल से पहले बिशप एक्सचेंज को कंप्लीट, मेटल एक्सचेंज को कंप्लीट करना चाहिए था E5 स्क्वायर पर कोई बात नहीं है। बिशप C6 चेक हुआ, किंग H7 स्क्वायर पर चला गया। फर्दर कोई चेक नहीं आती है यहाँ से। F टेक्स E5, मेटल एक्सचेंज अब इक्वल हुआ, लेकिन रौनक अब यहाँ इस गेम में थोड़ी वापसी कर चुके हैं। वो कैसे की है? रुक G6 चेक। हालांकि व्हाइट के पास एक कंप्लीट बिशप एक्स्ट्रा है, लेकिन चेक या कंप्लीट अटैकिंग मोड में अब रौनक आ चुके हैं। इस चेक से बचने के लिए किंग को मूव किया जा सकता था। बेस्ट वे वही है H3 स्क्वायर पर। क्वीन C1 अगर यहाँ चेकमेट करने की कोशिश की भी जाती तो उसका सॉल्यूशन है, बिशप आ जाता है F3 स्क्वायर पर, तो क्वीन से चेक आती तो बिशप बीच में लग जाता, ये बेहतर होता। और अगर रुक को ले जाने की कोशिश की जाए तो किंग की पोजीशन इंप्रूव हो जाती वहां से। खैर यहाँ एग्जैक्टली फ्रॉम हेयर किंग गया था F2 स्क्वायर पर और किंग के F2 स्क्वायर पर आने के बाद यहाँ रौनक को और ज़्यादा मौके मिले। वो कैसे? क्वीन G1 चेक, किंग के लिए F3 स्क्वायर ही अवेलेबल है। और फ्रेंड्स एग्जैक्टली इस पॉइंट पर रौनक के शायद दिमाग में नहीं आया होगा कि वो यहाँ रुक को G2 स्क्वायर पर ले जाकर क्वीन पर अटैक बना सकते हैं, या कहें कि अपने रुक सेक्रीफाइस का लाल दे सकते हैं। क्वीन टेक्स G2 हो नहीं सकता बिकॉज क्वीन E3 चेक, और विद द हेल्प ऑफ दिस पॉन ये होगी एक शानदार चेकमेट। किंग के भागने वाले रास्ते पर अभी अभी ब्लैक ने व्हाइट की क्वीन को ही रखवाया है। खैर यहाँ पहले खेला गया रुक H6। इरादा क्या है? रुक से एक और चेक दो, किंग के जरिए स्क्वायर आ जाएगा कुछ, उसके बाद चेकमेट बनाने की कोशिश की जाए। लेकिन यहाँ जर्गिस ने सोचा कि यार बहुत इश्यूज आ रहे हैं, चेक मत आने दो और एक क्वीन एक्सचेंज की कोशिश करो। लेकिन ऐसा करने में वो ये ज़रूर भूल गए हैं कि चेकमेट कहाँ से आने वाली है, और रौनक शायद इसी मूव का वेट कर रहे थे। क्वीन E3 चेक और मेट, ब्लंडर और यहाँ पर चेकमेट। गेम को पूरी तरह से जर्गिस डोमिनेट कर रहे थे। रौनक सिद्धवानी को तो मौके मिले, हालांकि बिशप डाउन होने के बावजूद भी उन्होंने इस गेम में सीधा चेकमेट की है। फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी गेम थी, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी गेम जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।